हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी में क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं। आज की एक और नई कहानी, एक और नई रियल स्टोरी। तो आपने टाइटल तो देखा ही होगा, इसी पर कहानी है आज की। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। पर जिसने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कहते हैं कि एक शाहजहां ने बनवाकर ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अक्सर ये बातें लोग मजाक में या सीरियस होकर कहते हैं कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया अपनी महबूबा के लिए, तो बाकी आशिकों का ख्याल नहीं रखा। उसके उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी महबूबा, अपनी माशूका के लिए इतना कीमती मकबरा बना सकें। पर क्या आप लोग जानते हैं कि अगर ताजमहल आगरा में ना होकर कहीं और होता, तो अगर सिर्फ तीन चीजें ना होती, ये ताजमहल नहीं होता आगरा में, और ये ताजमहल मध्य प्रदेश के एक इलाके बुरहानपुर में होता। वही बुरहानपुर जहां मुमताज महल की मौत हुई, वही बुरहानपुर जहां 6 महीने तक मुमताज महल को दफना कर रखा गया। यानी पहली कब्र मुमताज महल की बुरहानपुर में थी। मुमताज महल को कुल 3 बार दफनाया गया था, और जब तीसरी बार दफनाया गया, तब नाम पड़ा ताजमहल। यानी तीसरी बार से ताज, और मुमताज महल, महल से महल, ताजमहल। आज इस ताजमहल की कहानी, मुमताज महल के कब्र की कहानी, और ताजमहल से जुड़े तमाम किस्सों की कहानियाँ, जिसमें एक कहानी है कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए थे। कितनी सच्चाई है इसमें, तो देखते हैं आगे की कहानी में। मुमताज आसिफ खान की बेटी थी, और आसिफ खान नूर जहां के भाई थे। और नूर जहां जो थी, वो जहांगीर की बीवी थी। लाहौर में रहा करते थे, और एक तरह से शाहजहां की करजन थी मुमताज। और मुमताज शाहजहां की तीसरी बीवी थी। और कहते हैं कि अपनी तमाम बीवियों में से सबसे ज्यादा शाहजहां सिर्फ मुमताज महल से ही ज्यादा प्यार करते थे। इत्तेफाक की बात है कि अकबर के बाद शाहजहां को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो दक्कन में जाएं और वहां जंग जीतें। दक्कन मतलब दक्षिण में, दक्षिण में जाएं और अपनी सेना को लेकर शाहजहां दक्कन पहुंचे। दक्कन निर्माण का इलाका बुरहानपुर, और बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मुमताज महल उस वक्त 14वीं बार प्रेग्नेंट थी, और अपने 14वें बच्चे को जन्म देने जा रही थी। लेकिन उससे पहले वो बहुत बीमार हो गईं, कमज़ोर हो गईं, और आखिरकार अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज महल की मौत हो गई। तो अपने 14वें बच्चे के जन्म से पहले वो बहुत बीमार थीं, और जब वो बीमार थीं, तो अपने जिंदा रहते हुए मुमताज महल ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला ये कि मुमताज की मौत के बाद कि वो ना अपनी बीवी से, ना किसी और से कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। और दूसरी, मुमताज ने शाहजहां को बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा, सपना सपना देखा, और उस ख्वाब में एक बहुत खूबसूरत बाग देखा, और ऐसी ही किसी खूबसूरत जगह पर आप मेरा मकबरा बनाएं, मुझे वहां दफनाएं। और 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त, उस वक्त की पीड़ा सहते हुए मुमताज महल की मौत हो गई। जब उन्होंने दम तोड़ा, तब वो उस महल में ही थीं, उस गार्डन में थीं जो मुगलों और शहजादों के पिकनिक स्पॉट के लिए बनाया गया था। कहते हैं उस वक्त के दौर में इससे बड़ा स्विमिंग पूल नहीं था कोई, और बाकायदा वहाँ शहजादे शहजादियाँ आया करते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। मुगलों के शहजादे और शहजादियों के लिए ही ये इतना बड़ा पार्क और स्विमिंग पूल बनाया गया था। तो इसी वजह से इसी जगह उनकी मौत हो गई। अब शाहजहां ने सोचा कि अब वादा तो किया है, तो मुमताज को ऐसी जगह दफनाएं जो उन्होंने ख्वाब में देखा था। बहुत खूबसूरत बाग, बहुत सुंदर जगह, और वहीं उनका मकबरा बने। तो पहली चीज थी
शाहजहाँ के दिमाग में वो ये कि नदी के किनारे बनाएंगे ताकि जब सूरज डूबे तब उसकी परछाई छाया नदी पर पड़े, सूरज निकलते समय भी और सूरज डूबते समय भी। वो उनके ज़हन में जो नक्शा था ताज का, वो भी इसी तरह का था, एक ताज जैसा। और ताज मतलब मुमताज़ से उन्होंने लिए। तो ये हुआ कि बुरहानपुर में ये महल जहाँ पे आखिरी सांस ली मुमताज़ ने, उसी के करीब ताप्ती नदी है। तो शाहजहाँ के दिमाग में आया कि ताजमहल यहीं बनाते हैं, जगह भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ 3 दिक्कतें आईं, वरना ताजमहल पूरी तरह से और वहाँ मुमताज़ को दफनाने के वही तैयारियां भी हो चुकी थी सारी। और मुमताज़ की मौत के बाद उनकी लाश को भी वहीं पर मकबरे में एक ताबूत में रखा गया। और शाहजहाँ हर रोज वहाँ आते और फातिहा पढ़ते, दुआ पढ़ते और चले जाते। 6 महीने तक मुमताज महल की लाश इसी जगह रखी रही बुरहानपुर में। तो अब शाहजहाँ ने सोचा कि यहीं बनाना है। बात की उन्होंने इंजीनियर, उस दौर के जो भी लोग थे, तमाम लोग, उन लोगों से। अब बनाना तो है, लेकिन 3 दिक्कतें आ रही थी उस जगह पे। पहली दिक्कत ये थी कि जिस जगह पर ताप्ती नदी के किनारे ये बनाना था, तो वहाँ पर जो मकबरा बनाना था नीचे, वो लकड़ियों पे बनाना था और लकड़ियों के ऊपर इस इमारत को खड़ा करना था। तो पता चला कि यहाँ जो लकड़ियाँ हैं वो इस तरह की नहीं है जो इस इमारत को संभाल सकें। और इन लकड़ियों में दीमक भी बहुत जल्दी लगती है, जिससे लकड़ियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और सब कुछ बेकार हो जाएगा। और दूसरी दिक्कत ये थी, वो बुरहानपुर की मिट्टी। और मिट्टी ऐसी है बुरहानपुर की जो बहुत ज़्यादा नींव या बुनियाद को नहीं रख सकती, नहीं झेल सकती। मतलब कमज़ोर बुनियाद होगी इसकी, कमज़ोर रहेगी। तो ये आने वाले वक्त में इमारत भड़बड़ाकर गिर भी सकती है, गिर भी जाएगी। इसीलिए। और तीसरी दिक्कत जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो ताजमहल बनाना था वो संगमरमर से बनाना था, संगमरमर पत्थर से, मार्बल से। और बुरहानपुर जैसे इलाके में मार्बल था नहीं। तो मार्बल के लिए मकराना चुना गया, जहाँ से मार्बल लाना था। और मकराना बुरहानपुर से बहुत दूर। और ये हुआ कि अगर मकराना से मार्बल आया तो इस ताजमहल की जो लागत है वो दोगुनी हो जाएगी। और 2 दिक्कतें वो अलग खड़ी हैं। फिर तय हुआ कि बनाना तो है, तो फिर कहाँ जाएं, कहाँ बनाएं। फिर जगह देखी गई, ज़मीन देखी गई। ज़मीन मिली आगरा की, यमुना किनारे। शाहजहाँ को भी जगह पसंद आई, इलाका पसंद आया। और वहाँ इन तीनों में से एक भी दिक्कत नहीं थी। पर वो जो ज़मीन थी वो राजा जयसिंह की थी। फिर राजा जयसिंह से बात हुई कि बुरहानपुर में जो ज़मीन है, जहाँ मुमताज़ महल की कब्र है, उनका ताबूत रखा हुआ है, उस जगह की सारी ज़मीन आप ले लो। और इस जगह की जो ज़मीन है जो मुझे पसंद आई है मकबरा बनाने के लिए, वो आप मुझे दे दो। तो बात हुई, समझौता हो गया। फिर आगरा में उस ज़मीन को बराबर किया गया। ऊबड़-खाबड़ थी ज़मीन, टीले, ऊँचे-ऊँचे, थोड़े से ऊँचे से पहाड़, इस टाइप की ऊबड़-खाबड़ ज़मीन को एक सा किया गया, बराबर किया गया। यमुना किनारे बराबर करने के बाद जब ताजमहल बनाने का काम शुरू होता है, 1631 में ताजमहल बनने का काम शुरू हुआ आगरा में। और 1653 तक ये काम चला, पूरे 22 साल तक। मकराना से हाथी, घोड़े, ऊँट, इन सब के जरिए मार्बल लाए गए। करीब 20,000 मजदूर लगे रहे इस काम में, ताजमहल बनाने में। इधर जिस जगह बुरहानपुर में जहाँ रखा गया था मुमताज महल को दफनाकर मुमताज महल को, जो उनकी पहली कब्र है बुरहानपुर में, वहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी गई। और तमाम लोग वहाँ कुछ कुरान पढ़ते, कुछ अपनी और कुछ करते। अब जब आगरा में ये काम शुरू हुआ, तो 6 महीने बाद ताबूत के साथ मुमताज महल को इस बुरहानपुर से निकालकर आगरा लाया गया। और आगरा लाने के बाद मुमताज महल को यमुना किनारे दूसरी बार दफनाया गया, क्योंकि इधर अभी ताजमहल का काम चल रहा था। 1631 में काम शुरू हुआ और 1653 में ताजमहल का काम पूरा हुआ। और इसके बाद फिर 22 साल बाद
उस यमुना किनारे से मुमताज महल की लाश को निकाला गया और तीसरी बार और आखिरी बार मुमताज महल को ताजमहल के अंदर दफनाया गया। और उसके बाद फिर कभी मुमताज महल की लाश को, ताबूत को फिर दोबारा कभी नहीं निकाला गया। आज तक वही है ताबूत मुमताज महल का। ताजमहल भी एक पूरा मकबरा ही है और 22 साल बाद ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इस दौरान में फिर वक्त करवट लेता है और शाहजहां अपने आखिरी वक्त में बीमार रहने लगे। तो उनकी ये भी एक इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि ताजमहल जब बन के तैयार हो तो वो दूर लाल किले से बैठकर उसकी कब्र को देखते रहें, अपनी मुमताज को देखते रहें। ताजमहल बनने के बाद, बल्कि ताजमहल बनने के कुछ साल बाद बाद में शाहजहां को उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने एक तरह से बंधक बना लिया और उन्हें कैद कर लिया। अब वो वहीं ताज के करीब छत पर बैठकर ताज और अपनी मुमताज को निहारते रहते, देखते रहते। और यहाँ शाहजहां कैद में थे। और कमाल देखिए ये कि शाहजहां को जिसने कैद किया था, शाहजहां को गद्दी से हटाकर उसके बाद वही मुगलिया सल्तनत का राजा बना, बादशाह बना। तो ये औरंगजेब शाहजहां और मुमताज से पैदा हुआ बेटा था। शाहजहां की और भी बीवियां थीं, लेकिन जो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की जब मौत हुई थी, उन सारे बच्चों में से एक बच्चा, एक बेटा औरंगजेब था। अब शाहजहां वहीं बैठकर देखते रहे। उनके एक बेटे ने उन्हें कैद कर रखा है, वो वहीं बैठे-बैठे ताज को निहारते रहते। 21 जनवरी 1666 को शाहजहां ने दम तोड़ दिया। कहते हैं कि जब आगरा आया औरंगजेब जब आगरा आया, तब उसने लाल किले को घेर लिया और किले में होने वाली जलापूर्ति रोक दी थी। औरंगजेब की कैद में भी शाहजहां को सारी सुविधाएं थीं। और तो और औरंगजेब ने 2 बार जहर देकर शाहजहां को मारने की भी कोशिश करी, पर वो बच गए। औरंगजेब की कैद में 8 साल रहने के बाद 22 जनवरी 1666 में शाहजहां ने दम तोड़ दिया। हालांकि शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा हमेशा उनके साथ रहीं और उनकी मौत के बाद वो चाहती थीं कि हमारे अब्बू, हमारे पिताजी जो भी तो अब्बू बोलें, को पूरी राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाया जाए। पर गद्दी पर औरंगजेब बैठा था और वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। और वहीं बड़ी खामोशी के साथ शाहजहां को मुमताज के करीब उसी ताजमहल में दफना दिया गया। ताजमहल में आज भी शाहजहां और मुमताज की कब्र है। और किसे पता था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। तो आपको कभी बुरहानपुर जाने का मौका मिले तो वहाँ का मुमताज महल देखना और वो जगह देखना जहाँ मौत के 6 महीने तक मुमताज महल की लाश रखी रही। वहीं शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब की एक युद्ध के दौरान अहमदाबाद में 1707 ईस्वी में 88 साल की उम्र में मौत हो गई, 88 ईयर की। और औरंगाबाद के एक गांव में आज भी औरंगजेब की कब्र है। ये बात तो आप सबको पता ही होगी। तो ये थी आज की कहानी, कहानी आगरा की, बुरहानपुर की और मुमताज शाहजहां की। एक समय ऐसा था कि जब ताज खतरे में आ गया था अंग्रेजों की वजह से, वो इसको नुकसान पहुंचाते रहते थे। फिर बाद में कुछ अच्छे अंग्रेज आए और उन्होंने मुमताज और शाहजहां की एक कहानी पढ़ी, सुनी। फिर उन्होंने ये सब रोका और जो नुकसान हुआ था ताज को, उसे भी ठीक किया। और कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे। तो इस बात के कोई सबूत, कोई तथ्य नहीं मिले, ना कोई औ और कुछ मिला। और ताज बनाने वालों के हाथ आखिर क्यों काटे जाएंगे? बल्कि उस दौर में जो इंजीनियर थे और जो इंजीनियर तो वो लोग थे जिन्होंने ताज का नक्शा और उसकी मजबूती तैयार की। तो ताज के मजदूरों के हाथ काटे जाएं और मेन लोगों को छोड़ दिया जाए जिसने नक्शा बनाया और उसकी मजबूती तैयार करी? तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो लोग मजदूर थे, उन्होंने तो केवल बनाया था। जिसने नक्शा और मजबूती तैयार करी, मेन लोग तो वो थे ना।
तो ये बस एक सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं, हाथ वाथ नहीं काटे गए थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।